और वह अति आत्मविश्वास, उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तमाम विधायक लोग जाते हैं पंचम तल पर और अफसर अपना पैर छुआते हैं। आज जो स्थिति है बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज की डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। इन बयानों के वाक्य विन्यास भले वे अंतर में हो, लेकिन इनके मायने कुछ कुछ एक जैसे हैं। कोई कह रहा आत्मविश्वास में हारे, तो सवाल है किसके आत्मविश्वास से हारे। कोई कह रहा है सरकार संगठन से बड़ा नहीं होता, तो कौन सी सरकार है जो संगठन से बड़ी हो गई है? कहाँ की है, किस प्रदेश की है, किस राज्य की है, क्या फिर देश की है? कोई कह रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो कहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, किन कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, ये सारे सवालों पर मंथन चल रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, उसके कारण बताए जा रहे हैं। कोई कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास पर ठीकरा फोड़ रहा है, कोई संगठन, कोई सरकार के बीच की लकीर खींच दे रहा है। बयान और भी हैं, मायने क्या हैं इन सब बयानों के? और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में होना क्या कहता है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी में पकड़ कमज़ोर हुई है, या बीजेपी के अंदर ही बीजेपी की पकड़ कमज़ोर हुई है? सवाल ये भी है कि जो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, उसके इर्द गिर्द जो सुर्खियां बुनी गई, क्या उसको लेकर के अंदर खाने बातचीत अब भी चल रही है? क्या सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? एक एक कर सब पे बात करते हैं। तारीख थी 14 जुलाई, रविवार का दिन, लेकिन छुट्टी के रोज लखनऊ के पत्रकारों का जमावड़ा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लगा था। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हो रही थी। मौका आत्ममंथन और उत्साहवर्धन दोनों का था। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठे और उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की कम सीटों के पीछे एक नाराज़गी अहम वजह है, और हमारी समीक्षा में सामने आया कि नाराज कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरे मन से काम नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता अति उत्साहित थे और जो विपक्ष चुनाव से पहले हिम्मत हार कर बैठा था, वो आज उछल कूद मचा रहा है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन किससे नाराज हैं? इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। नाराजगी का एक इशारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया। कहा, संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। मैं सदा कहता था, और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। फिर वही सवाल, कौन सा संगठन और कौन सी सरकार, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सवाल अभी टटोला जाना बाकी है। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद कयास लगने लगी कि क्या सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या सरकार संगठन की नहीं सुन रही? क्या संगठन के लोगों की अधिकारी नहीं सुन रहे? इस कयास को मजबूती जौनपुर के बदलापुर सीट से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा के एक बयान ने दी। हालांकि वो अपने बयान से बाद में पलट गए, लेकिन इससे एक दिन पहले, जो 14 तारीख की बैठक से एक दिन पहले उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि आज की डेट में 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। याद होगा आपको ये बयान। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति
आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। यूपी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, वो भी एक आरोप अपनी ही सरकार पर लगा रहे हैं, जिसकी क्लिप खूब शेयर हुई। वीडियो में वो कह रहे थे कि 42 साल के करियर में मैंने तहसील और थानों में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। क्या वो अपनी ही सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें वो मंत्री थे, उसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? ये भी सुनिए। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आज जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ लिया है, घर में आपने एक बार ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, अपराधी हो गए, कोई हाथरस के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। आपने भाजपा नेताओं को सुना, अब गठबंधन के सहयोगियों को भी सुन लीजिए। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद कुछ कह रहे हैं, कुछ मोती सिंह की बात दोहरा रहे हैं। ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। पंतनगर, रहीम नगर में कल बच्चे रो रहे थे। प्रधान जो है, प्रधान खुद ही अपने 2 एकड़ कब्जा किया है, उसको मिलके अपना मेंटेन रखा है, और बाकी गरीब जो वोट नहीं दिया उसका घर गिरवाएंगे। तो ये सब भी उनके ऐसे। इस कड़ी में एक बयान पूर्व बीजेपी सांसद अखिलेश यादव से जो हारे सुब्रत पाठक का भी है। वो कह रहे हैं सपा सरकार के दौरान नेताओं ने अपने लोगों को नौकरियां दी, भर्ती करवाई, अब वही अधिकारी हमारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। गजब चल रहा है, मतलब अधिकारियों के दम पे सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। समाजवादी पार्टी के शासन में, चाहे 2003 से उनकी जो सरकार रही, फिर 2012 से जो उनकी सरकार रही, तो उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के बीच एक आरोप बीजेपी एमएलसी देवेंद्र कुमार सिंह का भी है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी विधायकों के पैर छूने पर मजबूर कर देते हैं। विधायक आए और अधिकारी का पैर छुए, ऐसा उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। सुनिए क्या आरोप लगाए थे। आज की स्थिति तो अत्यंत भयावह है। तमाम विधायक लोग जाते हैं पंचम तल पर और अफसर अपना पैर छुआते हैं। विधायक लोग अफसरों के पैर छूते हैं? विधायक लोग नहीं छूते हैं, अफसर ही उनसे छुआते हैं। अफसर कहते हैं मेरे पैर छू। अरे भाई, अफसर विवश कर देते हैं। विधायिका की कुछ घर में नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है कि नौकरशाही को राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करना है। समझ गए? राजनीतिक नेतृत्व के फैसले को कानूनी जामा पहनाना नौकरशाहों का दायित्व है, लेकिन नौकरशाह मालिक बन बैठे। इन बयानों के बाद एक सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक है? क्या अधिकारियों के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है? जनप्रतिनिधियों का कोई स्टेक नहीं है? बीजेपी में चल रही इस रस्साकशी पर जानकार क्या बता रहे हैं, वो भी सुनना चाहिए। देखिए, इसका एक कह सकते हैं एक उदाहरण आज ही आपको दिखाई देगा। जब कुकरेल नदी के किनारे जो कॉलोनियां बसी हैं, जिस पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो गई थी, घरों पे लोगों के निजी मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए थे,
और उसके बाद उसे तोड़ने की तैयारी थी। लेकिन आज जब माहौल ये बहुत बड़ा बन गया, लोगों ने इस पूरे मुद्दे को नेशनल मीडिया में लेकर के आए और लोगों के रोते बिलखती तस्वीरें आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को बुलाया और पूछा, और उसके बाद उन्होंने सख्त लहजे में ये कह दिया कि ये सब बंद करिए, जो 35 मीटर का दायरा तय है वहीं तक ये नदी का, रिवर का जो बेड है, कुकरेल नदी का बेड होगा, किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। और उसके बाद लोग खुशी खुशी चले गए और उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपना आदेश पलटना पड़ा और कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे अधिकारियों ने मनमानी तरीके से फैसले लिए। जबकि अगर आप देखें तो संगठन के लोग लगातार ये बातें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं होता और थानों से लेकर तहसील तक उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनके जेन्युइन काम नहीं होते, किसी की मदद नहीं होती। और अब तो अधिकारियों के खिलाफ खुल करके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सबों ने बोलना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि अब जबकि बीजेपी पिछड़ी है, हारी है और सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर से एक तरीके का बोझ उन्हें लग रहा है कि हटा हुआ है, तो वो खुल करके अपनी बातें कह रहे हैं। और ये सीधा उदाहरण दिखाता है कि किस तरीके से अधिकारियों ने मनमानी की है और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है तब इसे रोका गया है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के भी आज एक फैसला आया, मुख्यमंत्री ने उस फैसले को रोक दिया है कि भाई अब अगले आदेश तक ये स्थगित रहेगी डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया। यानी कि जब माहौल बना, जब दबाव बना, तो सरकार को उसको रोकना पड़ा। तो अगर ये दबाव नहीं होता तो शायद ये भी कार्रवाई हो जाती। और अगर आप देखेंगे तो कुकरेल के पास जो कुछ दिन पहले बुलडोजर चले हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के घर टूटे हैं, धार्मिक स्थल टूटे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो सबसे ज्यादा आम लोगों के निशाने पर है कि अगर उसके काम नहीं हो रहे और वो अधिकारियों के पास जाता है तो उसके काम नहीं हुए हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा है। ये सवाल इस वक्त इसलिए अहम है क्योंकि जल्द ही यूपी विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। कितनी? 10 सीटों पर। कौन सी 10 सीट? जहां पर सांसद बन गए विधायक, उन 10 सीटों पर। कौन सी वो 10 सीटें हैं? किसकी पिछले पार कितनी सीटें किसके पास थी? तो पहली सीट है मैनपुरी की करहल सीट। इस सीट से अखिलेश यादव विधायक थे। अखिलेश अभी कन्नौज से सांसद हो गए हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा, इस विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब वो सांसद हो गए हैं, बहुचर्चित सांसद हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट, यहाँ से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक थे, वो जीत करके अंबेडकर नगर से लोकसभा सांसद हो गए। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, अब वो संभल से सांसद हो गए हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, इस सीट से बीजेपी के अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक थे, अब हाथरस से वो सांसद हो गए हैं। गाजियाबाद सदर की विधानसभा, इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे, गाजियाबाद लोकसभा से सांसद हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा, इस सीट से बीजेपी के प्रवीण कुमार विधायक थे, वो फूलपुर के लोकसभा सांसद हैं। बिजनौर की मीरापुर विधानसभा, इस सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, अब बिजनौर से सांसद हो गए हैं। जो 9वीं सीट है वो मिर्जापुर की मझवा विधानसभा है, यहाँ से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक थे, अब भदोही से लोकसभा सांसद हो गए हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश की ये 9 विधानसभा हुई जिस पे उपचुनाव हुआ, इसमें से 4 समाजवादी पार्टी की है, 3 एनडीए की, यानी 5 एनडीए की, माफ कीजिएगा, 3 बीजेपी की, 1 आरएलडी की, 1 निषाद पार्टी की। एक सीट और है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा, वहां पे भी उपचुनाव होगा क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो गई है और 2 साल से ज़्यादा सजा होने पे विधायक की सदस्यता चली जाती है। एक तरफ तो यूपी में उपचुनाव होना है और इन सीटों पर आप देखेंगे तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 5 ही सीटें बीजेपी के खाते में है। और चुनौती बीजेपी के सामने है कि वो अपनी सीटें रिटेन करे, ना सिर्फ रिटेन करे बल्कि अपनी सीटें बढ़ा ले क्योंकि उनकी राज्य में सरकार है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो अपनी सीटें, 5 सीटें हैं, उस पर अपना दावा और मजबूत कर रही है और ये कह रही है कि हम बाकी सीटों पर भी जीत सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। बीजेपी भी सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बाद भाजपा के बयानों में असहज सी स्थिति है। सपा मैदान से बाहर बैठकर पूरे खेल का आनंद ले रही है, बसपा अपनी भूमिका अभी तय करने में जुटी हुई है। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। कुल मिला के यूपी की सियासत रोमांचक मोड़ पर है। रजत ने आपके लिए स्टोरी लिखी थी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।